इस वक्त मैं मोहम्मदपुर पंचायत के अंदर मौजूद हूँ। बता दूं कि यस्टरडे मैंने एक वीडियो आपको दिखाई थी कि तमाम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला था और इस वक्त नवीन झा की अध्यक्षता में और यहाँ पर तमाम राजनेता, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, तमाम के तमाम लोग बैठे हुए हैं इस धरना प्रदर्शन के अंदर। उन लोग की एक मामूली सी मांग ये है कि जो मोहम्मदपुर का रोड है वो चौड़ा हो। आपको बता दें कि यहाँ पर एफसीआई एक गोदाम है जहाँ पर गाड़ी का जो प्रचालित है लगातार जो है वो ट्रांसपोर्ट यातायात, उससे बहुत ज्यादा लोग यहाँ के प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये जो मकामी लोग हैं यहाँ पर दोनों साइड दुकान है और रास्ता भी अभी आपने देखा होगा काफी कम। चौधरी जी की अध्यक्षता में इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड क्या है, उन लोगों तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार यस्टरडे भी जो है मशाल जुलूस निकाला गया था क्योंकि रास्ते का मसला है और एफसीआई गोदाम के प्रबंधक के खिलाफ जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो क्या डिमांड है और कब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? और देखिए, ये इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या है जो जब एफसीआई गोदाम का निर्माण हुआ, जिसमें भारी वाहन का परिचालन होना सुनिश्चित हो। जब एफसीआई गोदाम बनेगा तो वहाँ भारी वाहन चलेगा ही, तो जब भारी वाहन चलेगा तो उसके अनुकूल इस सड़क को बनना चाहिए। ये सड़क चौड़ीकरण होनी चाहिए और इसका जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता बढ़नी चाहिए। अगर ये सड़क चौड़ा नहीं होगा, जिसके कारण चूँकि ये मोहम्मदपुर बाज़ार है, यहाँ ट्रैफिक भी है, भीड़ है, आबादी है, तो आए दिन जब लोग जाना चाहते हैं, ट्रैफिक की समस्या है, लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो इस सड़क को चौड़ा निश्चित रूप से सरकार को करना चाहिए और इसके लिए एक प्रस्ताव जिला से जाना चाहिए जो इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाए, तब आप यहाँ एफसीआई का गोदाम चालू किया जा सकता है। तो जब गोदाम चले तो कम से कम दिन में ट्रक का परिचालन बंद कर दिया जाए और शाम में आप चलाइए, रात में आप चलाइए, कोई आपको नहीं रोकता है। लेकिन जब तक रोड चौड़ा नहीं होता है तब तक आप दिन में ट्रक का परिचालन कम से कम रोक लीजिए और शाम में आप इसको, शाम में, रात्रि में जब लोग घर में चले जाएंगे तब आप इसको चलाइए। ये मांग है और इस मांग के साथ जो भाई नवीन चौधरी जी ने इस आंदोलन का ऐलान किया है, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम इनके साथ हैं और पुरजोर इनके मांग का समर्थन करते हैं, क्योंकि यह समस्या बड़ी धीरे धीरे, आज एक दुर्घटना हुई, कल दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, इसका जवाबदेह कौन बने? इसकी सारी जवाबदेही सरकार पर है अगर आप यहाँ दुर्घटना को रोकना चाहते हैं। नवीन साहब, आपकी अध्यक्षता के अंदर यस्टरडे भी जो है मशाल जुलूस निकाला गया और आज भी आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, तो क्या डिमांड है प्रशासन से? और एफसीआई गोदाम एक मुद्दा बना हुआ है, क्या मसला है यहाँ पर मोहम्मदपुर बाजार के अंदर? जी, सबसे बड़ा मसला एफसीआई गोदाम को लेकर के है, क्योंकि एफसीआई गोदाम तो चालू हो गया लेकिन उसकी किसी भी चीज़ों, उसकी कोई तैयारी प्रशासन की ओर से नहीं की और उसका नतीजा ये हुआ जो यहाँ से ट्रक, मोहम्मदपुर बाजार से ट्रक गुजरती है, जो काफ़ी अव्यवस्थित स्थिति हो जाता है। हमारी पूरी सड़क डैमेज हो चुका है, यहाँ से पुल से लेकर के सारा सड़क टूट चुका है। तो हम लोग जिस मांग को लेकर के बैठे हैं, बहुत ही सीधी सी मांग है कि आप दिन में जो ट्रक का परिचालन होता है वो बंद कर दें, सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक ट्रक का परिचालन ना करें। दूसरी मांग है कि इस सड़क की चौड़ीकरण करें। ये दो मांग लेकर के हम लोग बैठे हैं। आज शाम 5 बजे तक ये धरना चलेगा। अगर 5 बजे तक प्रशासन, जिला प्रशासन से हमारी कोई वार्ता हो जाती है तो हम धरना को ख़त्म करेंगे। अगर वार्ता नहीं होती है तो नागरिक अधिकार समिति मोहम्मदपुर के तहत एक बैठक होगी और आगामी लड़ाई की तैयारियां हम लोग करेंगे। उसके बाद सड़क को जाम, एसडीओ, डीएम, गोदाम प्रबंधक, थाना प्रभारी, डीएसपी तमाम को सूचना दिए। हम लोग 16 तारीख के डेट में तमाम मशाल जुलूस निकाल के तमाम व्यापारियों को शांतिपूर्वक दुकान बंद करने का आग्रह किए साथी। उसके बाद हम लोगों का पहला मांग है 8 बजे से लेके सवेर से 9 बजे तक ट्रक का परिचालन बंद करें, 9 बजे के बाद अपना ट्रक चालू करें। दूसरा मांग है मोहम्मदपुर टू शिवधारा रोड चौड़ीकरण हो। तीसरा मांग है यहाँ के स्थानीय मजदूर को
रोजगार 50% मिलना चाहिए। और चौथा मांग है उदय शंकर राउत का बेटा उसी गोदाम के मालिक के ट्रक से एक्सीडेंट किया, उदय शंकर राउत, उसको आज तक मुआवजा नहीं दिया, उसका मुआवजा मिलना चाहिए, यही मेरा मांग है। और मैं इस क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद के नाते संजीव कुमार हिमांशु उर्फ संजय यादव, जिला राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा के महासचिव के नाते पूरे क्षेत्र के, अगर यह लड़ाई को नहीं मानेगा ये प्रबंधक, तो हम लोग आज ही के डेट में इसका चक्का। इस धरने की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, तमाम लोग जो है इसका समर्थन कर रहे हैं। तो क्या वजह है इसके अंदर जो आप तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं? देखिए, अब सभी राजनीतिक दल या सभी विचारधारा के लोग, उनका मूल उद्देश्य यही होता है कि समाज में आम नागरिकों के साथ जब कभी कठिनाई उत्पन्न हो तो अपनी राजनीति, तो अपनी विचारधारा को अलग रख के समाज के हित में एक साथ खड़ा होना चाहिए। और उसका आज एक बेहतर नमूना इस मोहम्मदपुर बाज़ार में सभी लोगों ने पेश किया है और इसके लिए सभी लोगों को यहाँ पर एक दिवसीय धरना जो है किया जा रहा है मोहम्मदपुर बाज़ार के अंदर। तो क्या मांग है आप लोगों की जो है? हमारे जितने भी सीनियर आरजेडी के हों, बीजेपी के हों या जो भी नेतागण है, सभी का एक ही मांग है कि ये 10-5 गांव को जोड़ने वाला मार्केट है। यहाँ हमारे 10-20 गांव के बच्चे लोग आते हैं और भारी वाहन से हर महीना कभी न कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो हमारे आदरणीय राम नरेश बाबू जी भी बोले हैं कि सड़क जो है गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, सरकार इसका पहले व्यवस्था करे और नहीं तो ट्रक का परिचालन 8 बजे शाम के बाद शुरू करें और 7 बजे के बाद बंद कर दें। तो हम लोग सभी आदमी का यही मांग है कि प्रशासन जो हम लोग बोल रहे हैं ये आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए, हमारा भी यही मांग है। का दर्द समझते हैं तो लोग एकजुट होते हैं, तमाम दलों से ऊपर उठकर एक दिल लेकर बैठते हैं और उसको अपनी मंजिल से, अपने मकसद को पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितना कि वाहन इस पर दौड़ सके। जो FCI गोडाउन है उसको ये पहले सोचना चाहिए था कि हमें परमिट किधर से लिया जाए, इस परमिट इधर से लिया गया या इधर जाए, जिसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं है। लेकिन इधर से रोड वो ले आते हैं, जिसकी वजह से घंटों घंटा जो है यहाँ की जनताएं परेशान रहती हैं और परेशान होने के लिए हमेशा परेशान होने के बाद कुछ न कुछ घटनाएं घट जाती हैं। 2 मरतबा इसी ट्रक के चक्कर में चक्कर के भी लोग मर गए, जिसका लोगों ने बहुत सा जुलूस निकाला, उससे कुछ नहीं हुआ। हमारा अब एक मकसद ये है कि ये जो रोड है इसमें जो सुविधारा से मोहम्मदपुर है, इसकी चौड़ीकरण गुणवत्तापूर्वक किया जाए ताकि इसमें बड़ी वाहनों का गुंजाइश हो सके, वरना इस पर बड़ी वाहन चलने के लायक नहीं है। रोड बिल्कुल तितर बितर हो गया है, रोड की हालत अच्छी नहीं है, जो ये बताने के कारण नहीं, आप देख सकते हैं हर बड़ी गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो छोटी गाड़ी बंद हो जाती है। जबकि इस पर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मोबाइल एम्बुलेंस पीछे पड़ी हुई है, वो अपनी हॉर्न दे रही है, लेकिन वहाँ ट्रक के जाम होने की वजह से वो एम्बुलेंस पास नहीं कर पाती है। सिर्फ एक मार्ग है यो मोहम्मदपुर से सीधा जाने का या हॉस्पिटल दरभंगा जाने का। अब ऐसी हालत में इस रोड पर जब तक इसकी चौड़ीकरण नहीं होगा, जब इस रोड का चौड़ीकरण नहीं किया, विस्तार नहीं किया जाएगा, तब तक ये काम यहाँ पर हम लोग हमेशा धरना पर बैठते रहेंगे और अपनी मंजिल तक पहुँचकर इस काम को अंजाम देंगे, तभी हम दम लेंगे। लोगों का जो 3 मुद्दा है, जो इस इलाके में 50 गांव को मोहम्मदपुर मार्केट जोड़ती है। यहाँ जो समस्या है स्थानीय मुद्दा सड़क का, इस सड़क का चौड़ीकरण होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ घर से निकलने के बाद लोगों के मन में भय बना रहता है कि रोड पर जाने के बाद कहीं कोई घटना न घट जाए, जिस वजह से हम लोग असुरक्षित महसूस होते हैं। दूसरी बात है FCI जाने वाली जो सड़क है उसी बजट के पास तक आती है, वो पैदल चलने में लगभग 500 फीट पैदल चलने के लिए 2 घंटा समय लग जाता है। वहाँ पर जो स्थानीय खेती है, वहाँ के किसान का जो है पूरा पेड़ पौधा जंग जो है यहाँ मिट्टी के धूलकण से जाम हो जाता है, फसल नहीं हो पाता है। ये सब समस्या है। हम लोग जिला प्रशासन से, सरकार से अपनी मांग को मजबूती के साथ चरणबद्ध मांग करते रहेंगे, शांतिपूर्वक जन आंदोलन करते रहेंगे।
जब तक मांग पूरी नहीं होगा हम लोग एक से एक दिन अपने मांग को ऊंचे पदाधिकारी तक आवाज़ उठाते रहेंगे। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम में बहुत ही शानदार और जानदार ढंग से लोगों को आने के लिए, पहुंचने के लिए धन्यवाद देते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कपड़े की दुकान रोड के किनारे, रोड के एकदम सड़क किनारे में है। सर यह देख रहा हूँ कि जब FCI बना था तो हम लोग को बड़ी खुशी हुई थी, चलो मार्केट बढ़ेगा, इससे कुछ आमदनी बढ़ेगी। लेकिन आमदनी तो एक पैसे का बढ़ा नहीं हम लोगों का, वो तो बात जाने दी। जब गाड़ी चलती है, मेरा 74 साल का उम्र है, मैं किनारे में बैठा रहता हूँ और जब गाड़ी चलती है FCI की तो एक दो नहीं, ट्रक बड़ी बड़ी ट्रक आती है, 10-10 ट्रक इस रोड से जो सामने से पास करता है। ट्रक चलती है, रोड पर कलेजा धड़कता है हम लोग का कि मेरा कलेजा कब हाथ नहीं फेल कर जाए। तो उसके चाल चलन से, उसके बगल से जो गाड़ी निकलती है, देख काम जाता है, रूह काम जाती है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इसकी व्यवस्था तुरंत हो। देखिए, ये रोड का सबसे पहले सरकार को चाहिए कि चौड़ीकरण करे। चौड़ीकरण करने के बाद ही ट्रक का परिचालन शुरुआत करे। अगर चौड़ीकरण नहीं होता है, इस बीच में हम लोगों की मांग को अगर नहीं माना गया तो हम लोग इसके बाद तुरंत कहीं न कहीं फिर आंदोलन का एक विचित्र रूप धारण करेंगे, जिसमें अपनी ताकत के बदौलत ट्रक को इस रोड पर हम चलने नहीं देंगे। इसलिए सरकार से निवेदन है कि चौड़ीकरण से पहले जो हम लोग मांग रखे हैं कि 8 बजे के बाद रात में और 8 बजे सवेर के पहले जितना माल आना जाना है वो कर ले, दिन में परिचालन को बंद कर ले। यही मुद्दा है और कुछ